दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। और आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि जो हमारे साथ अभी एक केस हुआ, घटना, छोटा सा मामला, ये आप समझ सकते हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। वो हमारा पूरा केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो जानकारियां हैं हम आप तक शेयर करना चाहते हैं कि हम उसमें अभी क्या क्या चीज कर चुके हैं और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि हम एक एईपीएस का ट्रांजेक्शन किए और एईपीएस का ट्रांजेक्शन करने में उस ग्राहक के पैसे खाते से कट गए, लेकिन अपना जो माइक्रो एटीएम होता है, फोन होता है, और इसकी रिपोर्ट में वह फेल हो गया ट्रांजेक्शन। अब फेल हो गया तो हुआ क्या कि उसके खाते का पैसा कट गया और हमारे इस पे सही ढंग से सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम हो गई। अब हमारे इसमें जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम उस कैंडिडेट को पैसे नहीं दे सकते हैं। हम उसको पैसे तभी देते हैं जब हमारे रिपोर्ट में सक्सेसफुल हो जाता है। यदि सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमें पैसे नहीं देना है, क्योंकि अगर हम अपने पैसे हम उसको दे देते हैं और वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, उसके खाते से कट भी गया है, तो कुछ दिन बाद उसके खाते में वो पैसा फिर से चला जाएगा और हम अपना पैसा भी उसको दे देंगे। तो ऐसे कभी भी हो, यदि आपके साथ हो, किसी के साथ भी हो, तो पैसे नहीं देना है। हमें इंतजार करना है उस टाइम तक जब तक उस पब्लिक का पैसा वापस नहीं आ जाता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ। जो डेट 21 अप्रैल को मैंने एक ट्रांजेक्शन किया और 21 अप्रैल को हम ट्रांजेक्शन जब किए तो उसके खाते से पैसे कट गए, लेकिन हमारे रिपोर्ट में नहीं आया। अब वो पब्लिक जो है वो बहुत ही गरीब था, उसके खाते में सिर्फ 10,000 रुपए थे। मानने की बात, 10,000 रुपए थे और हम उसका पैसा विड्रॉवल कर लिए। वो पैसा फंस गया, बीच सर्वर में फंस गया और आज भी फंसा हुआ है, वो पैसा नहीं लौटा। अब वो ना तो दूसरे बैंक से पैसा निकलवा सकता है, उसकी जो स्वयं की बैंक है, और ना तो उसका हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसके खाते में अब पैसा ही नहीं बचा। तो फिर वो उसको तो बड़ी प्रॉब्लम हुई जो हमारा कस्टमर है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे एईपीएस में बहुत ज्यादा लोड है और अधिकतम बैंकें, जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं जिन पे ज्यादा लेन देन होता है, जिन पे ज्यादा वर्क चल रहा है, जैसे पंजाब पे थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टेट बैंक में सबसे ज्यादा है, इस पे ज्यादा सर्वर फंसते हैं। तो अब हुआ ये कि वो पब्लिक का पैसा कट गया, वो बेचारा परेशान हो गया और उसको बहुत ही जरूरी है। और इस टाइम पे आप जानते हैं कि घर पे रहना है सभी को, तो वो कहीं जा भी नहीं सकता काम करने, उसके जो भी पैसे थे कट गए। मैंने उसको 5,000 रुपए दे दिए और मैंने उसको ये बोला कि जब उसके पैसे आ जाएंगे अकाउंट पे तो मैं फिर से एईपीएस कर लूंगा और वो पैसे मैं 5,000 काट के बाकी उसको 5,000 और दे दूंगा, तो उसका 10,000 हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़े, जैसे ट्रांजेक्शन फंस गया, उसका अमाउंट नहीं आया, तो हम किससे बात किए, अपने हम सीनियर जो हमारे अधिकारी हैं, आईपीबी के मैनेजर हैं, उनसे बात किए। तो उन्होंने मुझे यह बताया कि आप टेंशन मत लीजिए, 6-7 दिन में पैसा रिटर्न आ जाएगा कस्टमर के खाते में। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, 6-7 दिन वेट कर लेते हैं। अभी हमारा आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी हमारा पैसा नहीं आया है। 8वें दिन भी पैसा नहीं आया। उस स्टेट बैंक हम गए थे, कस्टमर गया, वहां पे पासबुक प्रिंट कराया तो उस पे पैसा नहीं आया था। फिर हम भी गए तो हम वहां पे बात किए मैनेजर लोगों से, तो उनको मैंने एक एप्लीकेशन दिया था इस टाइप से बनाकर, आपको भी दिखा दूंगा, अभी साइड पे आप देख सकते हैं। स्टेट बैंक के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने एक मुझे फॉर्म दिया और बोला कि इस फॉर्म को पूरा फिल कर दीजिए, पूरी डिटेल इसमें भर दीजिए कि कब क्या मामला हुआ है, ये एईपीएस वाला ही है। तो मैंने इसको पूरा सबमिट कर दिया और अभी तक उसका तो पैसा नहीं आया है। उसको ईमेल करना था स्टेट बैंक में, वो बोले कि लाकर हमें भी दे सकते हो या फिर आप जानते हो तो ईमेल कर दो। तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं सर, मैं ईमेल कर दूंगा। तो मैं लेके ईमेल कर दिया। और मुझे यह भी नहीं पता था कि हम अपने फोन से जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी हम इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि वो फेल हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए मैं परेशान भी हो गया था कि हम कंप्लेन कैसे करें। और स्टेट बैंक जाने के बाद हम ये भी बोले मैनेजर को वहां पे कि हमारे मोबाइल में ऑप्शन भी नहीं आ रहा कि हम किस प्रकार से कंप्लेन करें। तो उन्होंने बताया कि होगा, कहीं ना कहीं होगा। फिर मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं ये पोस्ट डाला था तो काफी लोगों ने मुझे बताया कि आप कंप्लेन यहां से कर सकते हैं। और एक हमारे साथी गुजरात पे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और वो बताया कि फोन में एक ऑप्शन है, वहां पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं और अपना ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। वो चीज भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है। फिलहाल के लिए इतना ही कि आपका ट्रांजेक्शन यदि फंसता है तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब मैं पोस्ट डाला हूं तो जितने लोगों ने कमेंट किया है तो पैसा अधिकतम लोगों का फंसा है, लेकिन सभी लोगों ने यही कहा है कि उनका पैसा रिटर्न आ जाता है। पैसा रिटर्न तो आ जाता है लेकिन बहुत देर में आता है, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है।
और अपने जो ग्राहक है उनको थोड़ा समझा देना है ताकि वो ज्यादा प्रॉब्लम में न आए। और जब मेरा अमाउंट आ जाएगा, उस ग्राहक का अमाउंट आ जाएगा, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद हमें क्या करना पड़ा। अगर पैसा उसका नहीं आता तो हमें और आगे कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में जब पैसा उसका आ जाएगा कि हम उस कंडीशन उस टाइम पे हमने क्या क्या किया तो उसका पैसा रिकवर हुआ, मतलब उसके खाते में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।